ऊँटों की सवारी अक्सर भारी पड़ती है। क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है पड़ोसी पाकिस्तान के साथ? आपको याद होगा अब से कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक लिस्ट जारी की थी। ये जो लिस्ट देख रहे हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट, और इसमें ये लिखा हुआ था कि कौन अमेरिका का पैसा ज्यादा खाता है। अब ये क्या बला थी और इस बला का गाज किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर गिरा है। वैसे आपको बता दूं, जनरल मुनीर बड़े चालाक किस्म के इंसान हैं। तुरंत से एक मीटिंग बुलवाई और तुरंत से यहाँ पर अमेरिका के अधिकारियों के साथ क्या साइन कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सब कुछ पाकिस्तान को बचा पाएगा? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैं चाहती हूँ ये छोटा सा क्लिप आप जरूर देखें। आफ्टर untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace, who has relentlessly and untiringly worked throughout these months, day in and day out, to make this world a place to live with peace and prosperity. I would say that Pakistan had nominated. ये याद दिलाएगा। इस क्लिप में शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हैं भर भर कर, बाल्टी भरकर, टोकरी भरकर, जो मिलता है सब भरकर। लेकिन इस तारीफ के बावजूद अमेरिका ने एक एक्शन ले लिया। और अमेरिका ने क्या एक्शन लिया? आपको याद होगा, ये लिस्ट जारी की गई थी और इस लिस्ट में ये कहा गया था कि हमारे देश के जो वेलफेयर प्रोग्राम हैं, जैसे बहुत सारे देश में बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, हेल्थ में 5 लाख की छूट है, या फिर खाने पीने में सब्सिडी है, या फिर फूड बैंक है जहाँ से आप खाना ले सकते हैं फ्री में। तो ये सारी सुविधाएं हैं हेल्थ से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड। तो अमेरिका ने कहा कि हमारे देश में जो ये योजनाएं चलती है, हमने ये अमेरिकन लोगों के लिए योजना खोला तो जरूर है, लेकिन इसका इस्तेमाल कौन करता है। इन्होंने एक पूरी लिस्ट जारी की और जब लिस्ट जारी की तो इस लिस्ट में आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे। पहले नंबर पर मिला भूटान। अब भूटान के लोग जो आए हैं और अमेरिका में बस गए हैं, वो 81.4% इस्तेमाल करते हैं जो भी मदद सरकार की तरफ से दी जाती है अपने पब्लिक के लिए। उसके बाद है यमन के लोग 75%, सोमालिया के लोग 71%, मार्शल आइलैंड के लोग 71%, डोमिनिक रिपब्लिक 67%, अफगानिस्तान, कोंगो, गुयाना, सामोआ, इराक, आर्मेनिया, ये सारे नाम हैं। यहाँ पर एक नाम बांग्लादेश भी है और इसमें एक नाम पाकिस्तान भी है। लिस्ट में इस साइड में आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा। ये सारे देशों के नाम है। इसमें भारत के कई सारे पड़ोसी भी हैं जो इस्तेमाल करते हैं अमेरिका के इन प्रोग्राम्स का। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम धन निकालते हैं अपनी जनता के लिए, लेकिन हमारा धन चला जाता है इन देशों के लोगों के पास। हम आखिरकार इन देशों को खाना क्यों खिलाए? कुछ लोगों को खिलाना आसान होता है, लाखों लोगों के प्रति अगर कोई देश इतना खर्चा करता है तो ये खर्च लंबे समय तक संभव नहीं है। अब दरअसल है क्या? सबसे बड़ी चीज ये है कि अमेरिका कर्जे में डूबा हुआ है। अमेरिका के कई प्रोग्राम्स अब उनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। जैसे पहला तो अपने देश के अंदर जो वेलफेयर प्रोग्राम चला रखा है, इसका इस्तेमाल कोई और कर रहा है, ये चीज। दूसरी चीज, इन्होंने दुनिया भर के देशों में पैसे भी लगाए, नाटो में भी भर भर कर पैसा दिया। डोनाल्ड ट्रंप अब चाह रहे हैं कि पैसा देने वाला सारा सोर्स बंद करो और पैसा लाने वाला सोर्स खोलो। अब ऐसे में इन्होंने उपाय निकाला कि इस लिस्ट में जो नाम है, इनमें से 75 देशों को ऐसा करो कि इनकी तरफ से अप्रवासी वीजा देना बंद करो। अब अप्रवासी वीजा देने का मतलब क्या हो गया? अप्रवासी वीजा मतलब होता है खास अनुमति जो किसी दूसरे देश के नागरिकों को मिलती है कि हाँ, आप अमेरिका में अस्थायी रूप से रह सकते हैं, बस सकते हैं। मतलब आप परमानेंटली यहाँ पर काम कर सकते हैं, बाद में ग्रीन कार्ड ले सकते हैं, फिर सारी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वहाँ की जनता की तरह ट्रीट होंगे। वैसे ये जो होता है ये अप्रवासी वीजा होता है। लेकिन गैर अप्रवासी वीजा, जैसे कि अगर आप घूमने आए हैं, बिजनेस के लिए आए हैं, पढ़ाई के लिए आए हैं या कुछ समय के
के लिए आए हैं तो आपको तुरंत वापस भी जाना होगा, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, उसको खुला रखा है इन्होंने। लेकिन इन 75 देशों में सबसे बड़ी बात क्या है, पाकिस्तान का नाम है। अब पाकिस्तान का नाम आने से पाकिस्तान के अंदर सांप सूंघना शुरू हो गया है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला धराशायी हो रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय एक बहुत चर्चा में आया था कि पाकिस्तान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार के किसी कंपनी के साथ क्रिप्टो की एक डील की है। अब देखने को मिल रहा है खुद शहबाज शरीफ के ऑफिस की तरफ से ये पब्लिश किए जा रहे हैं फोटो, और इन तस्वीरों में क्या देखने को मिल रहा है, एक बार फिर से ये एक स्टेबल कॉइन पेमेंट सिस्टम से जुड़ रहे हैं। एक क्रिप्टो कंपनी जिसका कहीं ना कहीं लिंक है डोनाल्ड ट्रंप के परिवार से, उनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है और ये एग्रीमेंट सरकारी तौर पर किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शहबाज शरीफ है, जनरल मुनीर है, ये सारे लोग मिलकर यहाँ पर एक स्टेबल कॉइन पेमेंट सिस्टम से जुड़ रहे हैं। अब इससे क्या होगा, ऐसे समझिए कि अभी पाकिस्तान ये कह रहा है ऑफिशियली कि हम भविष्य के फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ रहे हैं। भविष्य में बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन इन चीजों का मांग होने वाला है, भविष्य इसी की तरफ जाएगा। धीरे धीरे दुनिया इधर आकार ले रही है, तो हम चाह रहे हैं कि हम पीछे न रह जाएं, हम इस मौके का फायदा उठाएं। दूसरा ये चीज जोड़ भी रहे हैं कि हम ऐसी कंपनियों के साथ डील करना चाहते हैं जो कंपनियां सही हों, अस्थायी हों और लंबे समय तक रन करें। और तीसरी बात ये कह रहे हैं कि हम अगर कोई डील कर रहे हैं तो इस डील के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि हम अपने राष्ट्र हित को भी देख रहे हैं। मतलब ये साफ साफ बता रहे हैं कि भाई हम डील कर रहे हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप हमसे नाराज न हो, हमारे साथ ही खड़े रहें। अब यहाँ पर जिस इमिग्रेशन के लिए उनके डिपार्टमेंट में ये कहा जाता था, इस वीडियो को सुनिए। हमारे दोस्त अजीजों कारे बाहर जाते हैं, इमिग्रेशन पे पासपोर्ट देते हैं तो पूछा जाता है हाँ जी पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो वो कहते हैं पाकिस्तान स्ट्रांग। इमिग्रेशन पर उनको ऐसा वेलकम मिलता है कि लोग उन्हें कहते हैं कि जी आपका कैसे मुल्क से ताल्लुक है जिसको हम इज्जत की कदर की निगाह। उसके ऊपर गाज गिरा दिया है अमेरिका ने। आगे क्या सब कुछ ठीक रहने वाला है? नहीं। ये मैं क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे कारण समझिए। अमेरिका वाला नाटो हिल चुका है और अमेरिका अब जो कर रहा है अकेले कर रहा है। साथी भी उसके साथ आने से थोड़ा घबरा रहे हैं, एक आध को छोड़कर। लेकिन पाकिस्तान ने इसी मोमेंट का इस्तेमाल करना शुरू किया है इस्लामिक नाटो बनाने के लिए, जिसमें तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान एक साथ आते हुए दिख रहे हैं। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में दूरियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं। और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है, ये चीज अमेरिका भी बहुत अच्छे से जानता है। ऐसे में बहुत सिंपल साधारण बात है। ने देखा इजराइल शुरू में चुप रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन नजदीक आने लगे, पाकिस्तानी सेना की तैनाती की बात होने लगी, वैसे वैसे इजराइल की तरफ से पाकिस्तान को ना सुनाई देने लगा। वैसी ही परिस्थिति आने वाले दिनों में आएंगी। जैसे ही काम खत्म होगा, चाहे वो ईरान का मामला हो या कोई भी मामला हो, अमेरिका फिर पाकिस्तान से ये सवाल शुरू करेगा कि ये जो नाटो बना रहे हो ये किसके खिलाफ है? इजराइल के खिलाफ है, भारत के खिलाफ है कि अमेरिका के खिलाफ है? वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।